हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी करियर। तो आप कैसे हैं? आई होप यू आर सो गुड एंड अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी आप जीडी का एग्जाम आ रहा है तो उसकी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी विशेष। आप सभी नए साल में एक अच्छे ग्लोरियस स्टेप के साथ उतरें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाएं और अपनी जो भी ड्रीम पोस्ट है आपके एसएससी स्टेट एग्जाम्स किसी में भी उसकी आप अच्छे तरीके से उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम आपको कुछ प्लान्स लेके आए 2024 में क्या क्या आप करने वाले हो। अगर बिगिनर्स है तो उनके लिए क्या तरीके अपनाएंगे, क्या नहीं अपनाएंगे, सभी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ठीक है, सभी को तो उससे पहले आप सभी को हम 2023-24 के जो भी आपके हैप्पी न्यू ईयर उसके हम विशेष आपके सामने रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे तरीके से आपको एग्जाम की पूरी तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आपके एक क्वेट लिखा हुआ है कि विश यू ए ईयर फुल ऑफ ब्लेसिंग एंड फील्ड विद द न्यू एडवेंचर्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अपने एक आशीर्वाद के साथ, बड़े बूढ़ों के सभी के आशीर्वाद के साथ अपने इस साल को शुरू करें और अपनी तैयारी में जान दें। ठीक है, तो उसके बाद हमारा प्लान क्या क्या प्लान होने वाला है, कैसे कैसे हम सब्जेक्ट की तैयारी करें। आपने आपके थंबनेल पर भी देखा होगा कि बुक लिस्ट के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे नहीं बनाएं। ठीक, सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक, तो सभी अपने हम स्लाइड के अकॉर्डिंग जानेंगे कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हो बिगिनर्स के लिए, और कोई उपाय है कि बुक्स ना पढ़े तो हम और क्या करें। अगर हम बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुक अच्छी होती हैं जिससे हम एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी दिल थाम कर बैठे और उससे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपका देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब जो 2024 में एग्जाम्स आने वाले हैं उन एग्जाम्स की तैयारी में कौन कौन सा एग्जाम कब कब होने वाला है। ठीक है, एक तो मैंने इसके जस्ट पहले की आपको क्लास डाल दी थी कि जितने भी एग्जाम्स है सारे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो कम इम्पोर्टेंट हो, कोई कौन कौन भर सकता है, सारों के बारे में हमने आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन एक बार फिर से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं जो जर्नली सभी बच्चे एसएससी के बच्चे भरते हैं उनके बारे में हम आपको जानने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है हम एसएससी से रिलेटेड ज़्यादातर हम कंटेंट डालते हैं तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है, देखो क्या स्लाइड है कि एसएससी 2024 एग्जाम्स इंपोर्टेंट डेट्स। ठीक है, क्या दी हुई है? 2024 की इंपोर्टेंट डेट दी हुई है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ एसएससी जीडी 2024। ठीक है, इसके आप फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। अब इसका एग्जाम आपका इस सामने लिखा हुआ फरवरी 2024 और इसकी मैंने डेट मेंशन नहीं की लेकिन आपको डेट भी मेंशन हो चुकी है। 20 फरवरी से आपके इसके एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम आपका है एसएससी फेज 12 जो सिलेक्शन पोस्ट एसएससी ने अभी तक 11 फेज कंप्लीट कर दिए। 2011-12 से कंप्लीट उसने स्टार्ट किया था फेज का कि भिन्न भिन्न डिफरेंट पोस्टों स्पेस पर एग्जाम करवाते हैं और अपनी जॉब को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका तीसरे नंबर, और इसका एग्जाम कब है? अप्रैल और मई के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। कब? 2024 में। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एसएससी सीपीओ। ठीक है, ये किसी न किसी की इंपॉर्टेंट डेट होती है, उसके लिए हम इसका फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिल्ली पुलिस अनदर जो भी आपके फोर्सेज होते हैं उसमें आपको एसआई की पोस्ट दी जाती है। ठीक है, सेंट्रल पुलिस फोर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम की फुल डिटेल के लिए मई जून में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, फिक्स डेट अभी आई नहीं लेकिन मई जून के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक, उसके बाद आपका आता है सीएचएसएल। इसको आप सभी जानते हो, इसे 10+2 के नाम से भी जाना जाता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी ठीक है लेवल का एग्जाम होता है। इसमें 12th पास वाले बच्चे पढ़ सकते हैं फॉर्म। इसमें एलडीसी की पोस्ट आती है। ठीक है, जिसमें आप बाबू बनते हो, क्लर्क बनते हो, सरकारी बाबू ना कि प्राइवेट बाबू। ठीक है, तो सरकारी बाबू बनने के लिए आपको सीएचएसएल का एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए आपको लिखा हुआ है इसमें सामने आपको जून जुलाई के अंदर। कब होगा? जून जुलाई के बीच में आपका हो जाएगा। अभी तक मैं आपको जून जुलाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने पहले से ऐसी एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है लेकिन मंथ के हिसाब से दे रखी है। मंथ के हिसाब से ही एग्जाम कराता है। आपने 2 साल प्रीवियस भी देखा होगा कि जो एग्जाम की महीने की डेट दी हुई थी उसी महीने में कभी ना कभी वो स्टार्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद आता है एसएससी एमटीएस और हवलदार वाला एग्जाम। इसमें आपको हवलदार बनाए जाते हैं सीबीएसई वाले जैसी ऑफिसों में, या आपको एमटीएस की पोस्ट 4th क्लास की जॉब दी जाती है। ठीक है, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है जुलाई अगस्त के बीच में। कब होगा? जुलाई अगस्त के बीच। नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ कि एसएससी सीजीएल
ये आप सभी का सपना होता होगा, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका एग्जाम कब होने वाला है भाई? इसका एग्जाम होने वाला है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। पूरा का पूरा 1 साल पड़ा है आपके पास, तो 1 साल में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, हम सभी जानेंगे, सभी बातों को जानने वाले हैं। उसके बाद आता है एसएससी स्टेनो। अभी एसएससी स्टेनो 2023 की अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ, स्किल टेस्ट हुआ, सारे काम हो चुके थे, ठीक है। उसका जो 2024 का आपका एग्जाम होने वाला है वो है अक्टूबर नवंबर। आप सभी जानते हैं इसमें एक एग्जाम आपका रिटर्न होता है, उसके बाद स्किल होता है जो हैंड शॉट रिटर्न होता है, ठीक। उसके बाद आपकी मेरिट निकलती है। उसके बाद हम जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025, एक स्टार्ट में 2024 की जीडी लिखी है, नीचे एसएससी 2000 जीडी की 2025 वाली। इसमें दिसंबर जो 2024 या जनवरी 2025 के बीच में इसका भी एग्जाम करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी इम्पोर्टेंट एग्जाम थे, जो एग्जाम आपके होने वाले हैं, आके जाकर उन एग्जाम्स के बारे में हमने जाना था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको अब ये एग्जाम्स तो हैं, ये तो एसएससी काम था जो आपके लिए एग्जाम्स निकाल दिए। अब इसके बाद आप कैसे एग्जाम्स की तैयारी करोगे उसके बारे में हमने एक रणनीति आपके लेकर आए। जिसको भी अच्छा लगे कमेंट में, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें कि सर ये हमारी प्लान के लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऐसा ही है, जैसा हम करना चाहते हैं वैसे ही आपने बताया, ठीक है। अपना सजेशन जरूर दें, अच्छा बुरा जैसा भी आपको कुछ कमी है इसमें कि सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसमें ये और ऐड करना चाहिए था, तो हम अगली क्लास में आकर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसा एक्सप्लेन तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादातर जो टॉपर्स की राय होती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या काम करना है, इसको अपने को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सभी के साथ इसे शेयर करें, जिससे हर किसी को सही अप्रोच, देखो पढ़ता सभी है लेकिन उसे सही तरीके से पढ़ने पर सही तरीके से एग्जाम में कौन क्रैक करेगा वो बात होती है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ आने वाली है, क्या क्या चीज़ नहीं आने वाली, उनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक भाई। तो सबसे पहले हम आपको एक स्लाइड दी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है कि न्यू ईयर्स प्लान, इस जो नई साल है उसके लिए हमारे क्या क्या प्लान होने वाले हैं। अगले पॉइंट पर लिखा हुआ है कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कि कैसे कैसे हम तैयारी करें। भाई बुक से पढ़ना चाहते हो, सेल्फ पढ़ना चाहते हो, कोई कोचिंग नहीं करना चाहते, तो कैसे हम उन बुक्स को पढ़े, ठीक। और कौन कौन से पढ़े, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बाजार में मार्केट में बहुत सारी आपकी बुक्स आने वाली आई हुई है, तो उनको कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर अगला है कि बिगिनर्स कैसे तैयारी शुरू करें, ठीक है। भाई अभी अभी फील्ड में उतरा है एसएससी की में, तो उसे तैयारी कैसे शुरू करें, एसएससी अदर किसी भी एग्जाम में, तो कैसे वो शुरू करें। उसके बाद है टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है, कि भाई टॉपर्स बनते हैं जिनके एग्जाम क्लियर होते हैं, अच्छे रैंक से होते हैं, तो उनकी क्या क्या अप्रोच होती है, उन्हें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आज के हमारे पॉइंट्स रहेंगे, पूरी क्लास इन्हीं पर बेस रहेगी, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं एक होता है आपका मॉक टेस्ट कैसे दें, ठीक है। उसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मॉक टेस्ट आगे बात को बाद में लिखेंगे, ठीक है। सारा हो जाएगा आपका बुक्स से रिलेटेड, फिर हम बताएंगे मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है या नहीं जरूरी, कब कब देना चाहिए कब कब नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको देखो हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं मुझे बताओ, कितने होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे ना। तो 4 सब्जेक्ट में आप क्या करते हो, उनको 4 मेंस में 5 हो जाते हैं क्योंकि उसमें कंप्यूटर जुड़ता है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो इनसे पहले मैं आपको एक देखो, उसके बाद हम कहाँ लेते हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम स्लाइड अगली लेते हैं, क्योंकि आपको 4 एग्जाम है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स में हम कैसे कैसे बुक्स को, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि बुक से ना पढ़ने के अलावा आप अगर बुक से नहीं पढ़ना चाहते कि सर बुक से मुझे समझ में नहीं आता, तो हम कैसे तैयारी और तरीके से कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को साइड में रखकर। देखो अगर बुक से नहीं पढ़ना चाहते, आप बिगनर हो, नए हो, तो आपको किसी ना किसी टीचर का कोर्स लेकर, मैं नहीं करा मेरा लो, किसी और का लो, ऑफलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको उचित लगे। अगर आपके सुविधा ऑफलाइन की है तो ऑफलाइन ले, ऑनलाइन की तो ऑनलाइन ले, ठीक है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ जो स्टार्ट में जो बिगिनर बच्चा होता है सबसे पहले उसे ऑफलाइन जाना चाहिए थोड़ा सा। अगर टाइम कम है तो ऑनलाइन ले, वो सबसे बेहतर है। अगर टाइम आपके पास है, 1 साल का समय आपके पास है, तो आप एक बार ऑफलाइन क्लास में जाकर अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपको अप्रोच मिलती है वो ऑनलाइन में इतनी नहीं मिलती। लेकिन ऑनलाइन का भी फायदा है कि जिसके पास टाइम कम है उसको आपको ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अलग अलग बच्चे के लिए जरूरी होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले किसी न किसी का कोर्स लेना है,
और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने कोर्स लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अपना जो भी इतने का पड़ता है किसी भी टीचर का आपसे जो अच्छा लगे कि मुझे, देखो आपको कैसे पता लगेगा कि ऑनलाइन का हम कैसे टीचर से पढ़े या ऑफलाइन उसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं। आजकल यूट्यूब पे सभी टीचर्स अवेलेबल है, किसी किसी की 10-5 क्लासेस सभी की पढ़ी होती हैं। तो वो 10-5 क्लासों के लिए हम उनको एक बार देखें, एक एक 2-2 क्लास सभी टीचर्स की देखें, जिससे आप समझ में आ रहे हो उन क्लासों को आप पहले देख कर जाए, भाई इस टीचर से हमें अच्छा समझ में आ रहा है तो उसी टीचर का आप बैच परचेज करें। ठीक है, बैच परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं, आपको प्रॉपर रूप से अपनी बैच की क्लास कंप्लीट करनी है। ठीक है, बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी क्लासों को देखते रहें। ठीक है, उनको नोट करें प्रॉपर रूप से और पूरा का पूरा अपने नोट्स तरीके से बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे नोट्स आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका जितना भी हो सके उसका बार बार रिवीजन करो। जो भी सर क्लास में आपको स्लाइड्स दी जाती हैं, जैसे भी आपको बुकलेट्स मिलती है, सारी बुकलेट्स वगैरह आप अच्छे तरीके से उनको रिवाइज करते रहें। ठीक है, जो भी सर बताते हैं कि हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आप काम करें। ऐसा नहीं है कि सर आप पढ़ा रहे हैं उस वाले सर, आप उस वाले सर की क्लास देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, ना उसका समझ में आएगा ना उस टीचर का समझ में आएगा। ठीक है, किसी एक से पढ़े वो आपके लिए बेस्ट है, चाहे किसी से भी पढ़े, आपको जिससे समझ में आ रहा है, टीचर सभी बेस्ट होते हैं लेकिन जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, आगे बात करते हैं। तो पहली तो बात ये कि अगर बिगनर्स अगर आपको कोर्स लेना चाहता है तो कैसे कैसे ले, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है। जो आपकी बुक्स हैं उनको 10-5 बार आपको उनको रिवाइज करना है। किसी भी सब्जेक्ट की, मैंने कहा मैथ की करो, रीजनिंग करो, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट उनकी 10-5 बार आपको रिवाइज करें टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपको टाइम मिले वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाए कि मुझे इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना है। ठीक है, अगर जिसको भी अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो मैं अगली वीडियो की कितने घंटे आपको किस चीज़ में देना चाहिए, कितने घंटे, जो मेरे अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग काम करें, उसी से आपको बेटर फील होगा या अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आपका कि हम बुक से कैसे पढ़ें। ठीक है भाई, कोर्स नहीं लेना चाहते, किसी के पास पैसे नहीं है कि हम बुक से ही सर पढ़ना चाहते हैं, हमें कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, हमें कुछ समझ में आएगा, तो फिर हम कैसे करें कैसे ना करें। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक जो एग्जाम में, और टॉपर्स की अप्रोच जो होती है, मैंने कहा था नहीं टॉपर की अप्रोच होती है, तो टॉपर्स की जो अप्रोच के अकॉर्डिंग जो बुक्स हम बताते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर वो काम आती हैं, उन्हीं बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। उससे पहले हमारा ऑफलाइन सेंटर अलवर में खुला हुआ है। ठीक है, उसका नाम है मोतीज एजुकेशन हब। मैंने उसके बारे में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में। तो आपको अगर कोई ऑफलाइन हमने से पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन हमारे नयावास अलवर राजस्थान के अंदर हमारे ऑफलाइन जो भी अलवर के स्टूडेंट्स हैं वो आकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छे से अप्रोच इस तरीके से हमारा बैचेज चलते हैं। और देखो उसमें अंदर ये नहीं कि कंपटीशन का, हमारे बहुत डिफरेंट, जो आपने स्टेनो का आप एग्जाम दोगे एसएससी स्टेनोग्राफर, उसके लिए जो शॉर्ट हैंड की राइटिंग आपकी जो होती है उसके लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर निकले हैं और बहुत सारे निकलेंगे, ये हमसे वादा है उनसे और हमारा उनसे। सभी आपसे देखो हर चीज़ हम आपसे डिस्कस करते हैं, फैमिली की तरीके से हमारे क्लासेज चलती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो सर से हमसे सर पूछते हैं, जो भी दिक्कत है बच्चे हमसे पूछते हैं, हम सर बच्चों से पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ आकर अपना एडमिशन लें, ये नहीं कर मेरे से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर वहाँ अच्छा लगे, हमारे अभी तक तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है, आप 2 से 3 दिन डेमो क्लास लेकर ऑफलाइन में देख सकते हैं, ऑनलाइन नहीं तो हम ऑफलाइन में भी आपको सुविधा है। अच्छे से देखें, अलवर के मार्केट में जो कोचिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो हमारा देखो फीस, जो बच्चे की सबसे कमजोरी जो होती है तैयार करने के लिए वो फीस की होती है, तो फीस हम मिनिमम फीस में आपकी तैयारी करवाते हैं वहाँ पर। ठीक है, स्टेनो के जो अलवर के अंदर मार्केट है उसमें आपके 10 से 12 हज़ार के ऊपर आपकी क्लासेज होती हैं। ठीक है, पूरा कोर्स 10 से 12 हज़ार के ऊपर ही चलता है। लेकिन हमने स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड का 5 से 6 महीने में आपको स्पीड लेके आ जाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड के लिए आपसे नामात्र फीस हम आपसे 5,000 रुपये स्टेनो के लेते हैं। और उसके साथ आपको टाइपिंग, अगर इंग्लिश में स्टेनो, हिंदी में स्टेनो, तो जो भी सीखते हैं उसके लिए जो टाइपिंग होती है उसका 2,000 का चार्ज होता है। तो टोटल मिलाकर हमारा स्टेनो का जो पड़ता है 7,000 का आपका पड़ जाता है। तो 7,000 के अंदर हम आपको पूरा स्टेनो का जो भी शॉर्ट हैंड राइटिंग है वो हम सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या कैसे कैसे आता है वो आप वहाँ पे आकर आपको मैं, देखो ये हमारा
ये तो आपका मोतीज एजुकेशन अब जो कंपटीशन का आपका पम्पलेट है, इसमें आप नीचे कॉन्टैक्ट दे दिया हुए हैं, कॉन्टैक्ट दे सकते हो। वहाँ आपको बहुत सारी, आप तैयारी करोगे तो बुकलेट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। एक बार आप आकर भरोसा करके अपनी तैयारी के लिए आप आ सकते हो। अभी आपके पास टाइम है तो ऑफलाइन के लिए मैंने आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 साल आपके CGL का पड़ा हुआ है, ठीक है। और अदर स्टेट के एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो उनके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। राजस्थान में जो बच्चे वो पशु चारक के आने वाले हैं, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह बहुत सारे एग्जाम, आपके एग्जाम जो LDC का एग्जाम होगा अभी, तो जगह राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी होने वाला है। अभी फिजिकल कंप्लीट हुए हैं, जिसका हो गया उनके लिए सभी कांग्रेचुलेशन। और वो आगे तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की, तो वो अच्छे से आकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये स्टेनो का आपका पंपलेट है। स्टेनो के पंपलेट में आपको, आपके नीचे कांटेक्ट है, हमारे सर के कांटेक्ट नंबर है, तो उनसे आकर बहुत अच्छे से आप मोबाइल कांटेक्ट पर भी आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। उनके बाद अब हम बात करते हैं हमारा कि कैसे कैसे हमको बुक से ही पढ़ना है, ना हमें कोचिंग करनी ना करनी, जो करना चाहता है नहीं करना चाहता। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, हमारे 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले हम, सबसे ज़्यादा हार्ड आपको मैथ इंग्लिश लगती है, तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ आपका मैथ्स, तो मैथ्स जो आपका है, इसके अंदर हम कौन कौन सी बुक से हम पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने कोर्स ले चुका है, ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपना कंप्लीट सिलेबस नोट कर रखा है। उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए आपको देखो, एक मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ। एक हमारे गगन सर है जो केरल विल में पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उनकी एक बुक है हमारी SSC मैथ्स की 8000 वाली, ठीक है। और जो आपको देखो दिख रही होगी सभी को, आई होप। तो इनके लिए SSC मैथ में जो आपको प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल का पूरा कलेक्शन इन्होंने दिया हुआ है अच्छे से। तो आपकी इनकी बुक्स को मैटर बहुत है, ठीक है। अगर इसी बुक को आपने 5-7 बार कर लिया, ठीक है, 1 साल तक इसी बुक पर आपने जिस, ये उसके लिए अच्छी होगी जिसने अपना पहले से कोर्स पढ़ रखा है, कहीं भी पढ़ रखा है, और आपने कंसेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसके लिए इस बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ। और सब टॉपर्स इस बुक को रिकमेंड करते हैं। मैं नहीं, बुक्स टॉपर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, जो टॉपर्स हमें बात होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 8000 की TCS में जितने भी 5 साल के अंदर क्वेश्चन बने उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चंस इसमें आपको सिलेबस, आप सॉरी, आपका कंटेंट दिया हुआ है, जो जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ये बुक थी। उसके बाद हमारा आता है कि भाई हमने कोर्स भी नहीं लिया, हम बिल्कुल बिगनर है, हमें तो बुक्स ऐसी चाहिए उसमें कंसेप्ट भी दिया हो। इसमें देखो, जो आपका पिछले बुक थी 8000 वाली, इस 8000 वाली में देखो कोई आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो जो एग्जाम में आए और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत होंगे लगाने के लिए, इसके अलावा आपको क्वेश्चन की लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके बाद अगर हमें कंसेप्ट भी चाहिए कि सर हमें कंसेप्ट चाहिए और कहीं से नहीं पढ़ते, हम तो बुक से ही पढ़ने चाहते हैं, तो आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा SSC मैथ की किरण की बुक को, ठीक है। जिसमें सोल्ड पेपर्स आपके दिए हुए 11 से 12,000, और इनके पहले जो भी चैप्टर है उसका पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से थ्योरी होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले मैथ में लगते हैं, सभी के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो मैथ्स का हो गया। अब भाई आपने मान लो इनसे, एक तो आपकी SSC मैथमेटिक्स की बुक हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैंने पहले बताया कि SSC 8000, इसके अलावा एक बुक और है आपकी एग्जाम में, एक होती है पिनेकल की बुक, अभी सभी से जानते होंगे इसको, SSC पिनेकल के नाम से, जो आपके 6800 के नाम से आती है TCS के। इसमें भी आपके MCQs आते हैं। तो अगर जो भी बच्चा, अगर या तो 8000 से आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अच्छी बुक है। उसके अलावा पिनेकल की बुक भी बहुत सारे बच्चे टॉपर्स हमें रिकमेंड करते हैं, ये दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इसके लिए इसमें भी आपके देखो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने खुद देखिए, खुद इसको एनालिसिस किया, बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो या तो इस बुक से पढ़ें, अगर जो पढ़ चुका है उसके लिए ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं देखा, उसके तुरंत सबसे पहले आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते। नहीं, सबसे पहले क्या करो, अपना सिलेबस करो, पूरी चीज करो, उसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम, ये हमारा मैथ का था, कोई दिक्कत इसमें, सब जो फॉर्मूला वगैरह चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, किरण से इसमें सारी चीजें आपको दी हुई है, ठीक है। और अगर जो हमारा ऑफलाइन सेंटर से आना चाहता है उसमें आपको सर अच्छे से फॉर्मूला वगैरह बुक रूलेट देते हैं, तो उनमें फिर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अगर फिर उसके बाद पढ़ती है तो आप पिनेकल की 5 साल वाली प्ले देख सकते हो और उसमें लगा सकते हो। लेकिन हमारे क्लासेज में जो नोट्स होते हैं उसी में अवेलेबल बहुत से हमें, ठीक है। ये थी हमारी मैथ्स का कंसेप्ट, ठीक।
आपको इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दिक्कत इसमें आती है कि अब कैलकुलेटिव सवाल आने लगे हैं, सभी यही बताते हैं टॉपर्स। तो कैलकुलेशन को कैसे हम इम्प्रूव करें, वो सारी चीज़ें हमारे ऑफलाइन सेंटर में बताई जाती है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके वैसे दो बुक्स और आती हैं, जो फॉर्मूला बुक, ठीक है, उसमें कंसेप्ट दिया होता है। तो एक तो आपकी होती है, देखो गगन प्रताप की बुक है, ठीक है, गगन प्रताप सर जो कैरियर वाले हैं, उन सर की एक बुक है आपकी कंसेप्ट किंग नाम से। ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट है, जितने भी अलजेब्रा वगैरह के फॉर्मूला है सारे एक साथ आपको कलेक्ट करके दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे आदित्य रंजन सर हैं, जो आपके गुरुकुल वाले सर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनकी एक बुक है फॉर्मूला बुक, उस बुक से भी आप कर सकते हो। तो ये दो बुक आपकी थ्योरी पर बेस मैथ की है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड, ये तो आपके मैथ का काम था। मैथ में आपको बताया मैंने, सबसे पहले आपको अगर जो नया बच्चा है किरण से पढ़ना चाहता है, तो किरण से, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो थ्योरी पर पढ़ सकता है। उसके बाद आपका होता है कि हमने थ्योरी पढ़ रहा है कि प्रीवियस ईयर के नहीं मिल रहे, यूट्यूब पे नहीं मिल रहे सारे क्वेश्चन, तो मार्केट से दो बुक हैं, पिनेकल और 8000 वाली, इन दोनों बुक कर लाए, इनमें से किसी एक को आप अच्छे से करें। देखो प्रीवियस ईयर वो इसी में लिखा है, वो इसी में कंटेंट का, आप बस सॉल्यूशन का फर्क है कि कौन सा सॉल्यूशन आपके समझ में आए। मार्केट में जब आप बुक लेने जाओगे तो वहां आप देख सकते हो एक दो क्वेश्चन कि हाँ इसका सॉल्यूशन मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो बुक आप परचेज करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब आता है हमारा इंग्लिश का मैटर। भाई इंग्लिश में क्या करें, तो सबसे पहले हमारा लिखा है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, देखो अगर ऑफलाइन में बता रहा तो ऑफलाइन हमारे नोट्स इंग्लिश के लिए पर्याप्त हैं, ग्रामर वोकेबलरी सब। ठीक है, तो इंग्लिश के अगर उसमें आते हो तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी में सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहता, ऑनलाइन बुक से पढ़ना चाहता है, तो हम तो उसके लिए बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ग्रामर की, आपको टॉपर्स की, हर टॉपर की एक बुक होती है। ठीक है, हमने भी इसको पढ़ा दे, वो सही बताऊं तो। ठीक है, तो इसकी जो आपकी एक बुक है, मैंने किसकी, सॉरी, वॉल्यूम फर्स्ट नाम से है, किसकी, नीतू मैडम की। ठीक है, जो केडी कैरियर, केडी पब्लिकेशन वाले, कैंपस वाले, केडी कैरियर तो हम खुद हैं। ठीक है, केडी कैंपस वाले जो बच्चे हैं या जो मैडम है नीतू मैम, इनकी बुक है आपकी वॉल्यूम फर्स्ट की। इस बुक से आपका पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक के अलावा आपको ग्रामर कहीं नहीं पढ़ना, जो बुक से पढ़ना चाहता है। ठीक है, और हमारे नोट्स से पढ़ना चाहता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा, मैंने पूरा का पूरा हमारे क्लास नोट्स वहाँ डाल दिए। ठीक है, किसी एक से आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ें। हमारे भी जो नोट्स हैं मैंने अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपको दिए हुए हैं। उन सारे नोट्स को इस तरीके से दिए कि वो किसी भी बच्चे के समझ में आ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में वो है। ठीक है, ये अपडेटेड बुक आप खरीदें। ठीक है, इसमें कंटेंट और भी मैडम ने डाला हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ये तो ग्रामर की बात हुई। इसमें 3 पार्ट आपको सभी को पता है, ग्रामर आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकेबलरी आता है। तो वोकेबलरी के क्या करें, वोकेबलरी के लिए हमारी एक बुक है, कौन सी, ब्लैक बुक। ठीक है, इस बुक को हर कोई बच्चे के टेबल पर, लाइब्रेरी में देख लो, कहीं देख लो, आपको ब्लैक बुक आपको मिलेगी। क्योंकि ब्लैक बुक एक इतनी अच्छी बुक है वोकेबलरी के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कंबाइन कर कर एक साथ दी होती हैं। अगर इस वाली बुक को किसी बच्चे ने 10 से 20 बार आपको पढ़ लिया, हर वर्ड आपके माइंड में याद हो गया, तो क्या कैसे कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अच्छे तरीके से इसमें कंपाइल करके दिए होते हैं प्रीवियस ईयर, सारे जितने भी एग्जाम हैं 8 से 10 साल पहले जो प्रीवियस ईयर आया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हुई आपकी ब्लैक बुक की। अब मैं ब्लैक बुक को कैसे पढ़ें उसके बारे में एक नई वीडियो और बना दूंगा, तो ब्लैक बुक को पढ़ने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ब्लैक बुक का तरीका बताऊंगा, अगली कोई वीडियो आपके आएगी उसमें ब्लैक बुक के बारे में स्पेशल तरीके से। अब हमारा था कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आते हैं, PQRS आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, उनको कैसे अच्छे से करें, उनके लिए एक बुक आपकी बहुत अच्छी बुक है, आपके सामने आई हुई है, कौन सी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। ठीक है, मार्केट में ये बहुत अच्छी बुक है, जिसको कुछ नहीं पढ़ा वो अगर इस बुक से पढ़े कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये बहुत अच्छी बुक है, आपके अप्रोचेज अच्छे से समझ में आएंगे। कौन सी है, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। कॉम्प्रिहेंशन क्रांति में क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पैरा जम्बा, जिसे PQRS बोलते हैं, कि थ्योरी क्लासेज में देखो, और यूट्यूब पर आप क्लासेस देख सकते हो PQRS वगैरह की, तो वहाँ सीधा क्वेश्चन आता है, आपको बताते हैं। हम तो क्लासेज में पूरा थ्योरी बताते हैं, उसके बाद PQRS सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से जैसे क्लासेज में, वैसे इस बुक में आपको कंपाइलेशन दिया हुआ है। पहले थ्योरी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा आपका अच्छे से दिया हुआ है, आप एक बार देखें। इसका रिव्यू भी सर ने डाल रखा है यूट्यूब पर, जो आपके प्रशांत सर सोलंकी सर है गुरुकुल वाले। ठीक है, उन्होंने। ठीक है, ये क्या थी आपकी इंग्लिश की। भाई अपने कर लिया चैप्टर वाइज, आपने PQRS किससे कर छोड़े, चैप्टर वाइज ग्रामर के पूरे क्वेश्चन भी कर लिए, थ्योरी भी कर ली, उसके बाद वोकेबलरी भी कर ली, सब चीज़ कर लिया।
फिर आपको प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर और चाहिए, तीनों एक साथ चाहिए, तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पिनेकल की, ठीक है, और इंग्लिश वाली, ठीक है। एसएससी इंग्लिश की जो पिनेकल की बुक है वो आपके 7600 प्लस के नाम से टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन 5 साल से 6 साल के प्रीवियस आपके क्वेश्चन मिलने वाले, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको, जैसे चैप्टर वाइज एग्जाम में चैप्टर वाइज आता है कि एरर के क्वेश्चन आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पीक्यूआरएस, इन सब के पिछले 5 साल में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो आपका क्या इंग्लिश का, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आई होप बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ बताई हुई इंग्लिश की। अब आपका है अगला रीजनिंग का। रीजनिंग देखो लगती तो आसान है, लेकिन आसान तभी लगती है एक बार इसको पढ़ना पड़ता है। एक बार अगर आपने इसका सिलेबस अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं एक रिकमेंड और करता हूँ, सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ने से क्या क्या तरीका है, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। रीजनिंग 2 तरीके से होते हैं। एक तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा उन बुक से आप देख सकते हो। एक इसके अलावा आपका क्या करें, आपने जहाँ से कोर्स लिया है उस कोर्स को पूरा किया, ठीक है, अपने कंसेप्ट पढ़े। उसके अलावा क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक ले लेनी है और उसमें से पिछले 5 साल के क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लेने हैं। और इसके अलावा सिर्फ आपको एक मॉक टेस्ट, आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है रीजनिंग का, सेक्शनल मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये आसान टॉप सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको 1 घंटा भी दे देते हैं पूरी साल, 1 घंटा तो वो बहुत है, 1 घंटा हाईएस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम बुक का रिकमेंड करें तो बुक हमारी 2 बुक्स हैं। देखो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होता उसके लिए हम एक बुक आपको करते हैं, रघुनाथ माथुरिया की रीजनिंग की बुक, ठीक है। ये बहुत अच्छे से इसमें कंपाइल करके दिया होता है, शॉर्ट ट्रिक्स किस किस प्रकार से हम, जैसे कैलेंडर आ गया तो उसमें क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, क्या क्या नहीं होती। और मैंने रीजनिंग तो मैं पहले भी आपको पढ़ाता था, तो मेरी क्लासेस पूरी अवेलेबल है। अगर बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे इसमें प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ, जितने भी टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं एसएससी में, सारे टॉपिक्स को मैंने आपको अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। अगर उनसे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपको बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं ये आपसे वादा करता हूँ रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब हम इंग्लिश के मैदान में उतर चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से सारे के सारे कंपाइलेशन इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, किसी और पर भी नहीं मिलती, ठीक है। इसी पर आपको प्ले लिस्ट बनाकर मैंने हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का दिया हुआ है रीजनिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तो बुक आपकी ये वाली है, ठीक। इसके बाद हमारी एक बुक आती है जो आपके कैरियर वेल के पीयूष सर है, उनकी रीजनिंग की बुक। इसको के लिए थोड़ा सा वो आपको पढ़ा होना चाहिए, इसके लिए इस बुक को आपको देख सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से मैटर आपको दिया और मैटर इसमें बहुत हाई है, यूपीएससी लेवल का मैटर आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बुक को आपको पढ़े और अच्छे से अपना कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, मार्केट में जाकर ऑनलाइन इसका रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग की हुई। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस सब्जेक्ट में आती है उस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जनरल नॉलेज। जीके क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं उसको, ये एसएससी के बच्चों के लिए सबसे खतरनाक और चीज़ होती है कि इसको कैसे हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं, तो ये आपका जीके लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज। इसके लिए कैसे कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो आप ये तो जानते हो कि इसमें पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है, स्टैटिक जीके, करंट वगैरह, करंट जो भी आगे। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। जुकाम तो लगी हुई है पर क्या करें। उसके बाद हम देखते हैं आपका इनके लिए कौन कौन से बुक हम रिकमेंड करें। इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए 2 बुक आपके, देखो जो मैंने बताया कि अगर कोर्स लिया है तो वहाँ से आपके सिलेबस को अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक से पढ़ना चाहते हैं हम तो उसके लिए बता रहे हैं यहाँ तो उसके लिए हम बताते हैं आपको 2 बुक्स हैं। एक तो आपकी लूसेंट है, ठीक है। लूसेंट आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, लूसेंट आप पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम एक बुक रिकमेंड करते हैं आपको, सामान्य ज्ञान किरण की 1 लाइनर। ये बुक आपको बहुत अच्छी है। इसके अलावा एसएससी के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बुक को आपको पढ़े। एनसीईआरटी पूरा का पूरा पिछले जो क्लासों में आपने स्कूलों में पढ़ा है उसका कंपाइलेशन बहुत अच्छे से 1 लाइन के अंदर क्वेश्चन को बनाया हुआ है। 1 लाइनर मीन्स 1 लाइन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद ने देखी है ये। इससे आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं, खुद अपने कीप नोट्स बनाएं, ठीक है। जिसको नहीं बनाना चाहते, नो क्लास नहीं लेना चाहते, टाइम नहीं है, तो इसी बुक से अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से इसका रिवाइज करें। अच्छी बुक है। अब आपको ये तो थी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनकी। इसके अलावा हमें एक आता है स्टैटिक जीके। इसमें स्टैटिक जीके का रोल आप पता है, 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो 8 से 10 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के डाल देता है वो,
ठीक है। उसके लिए हमारी एक बुक है, कौन सी, स्टैटिक जीके के नाम से, रवि सो किसकी है, नवीन सर नाम है हमारे, जो रोजगार पब्लिकेशन, हमारे रोजगार सेंटर का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल RW जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके आपका अंकित भाटी सर का चैनल है वो, रोजगार विद अंकित, उसकी एक बुक है आपकी स्टैटिक जीके की। इस बुक में आपका बहुत अच्छे से जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम आया है और किस किस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं, इनकी क्लासेस भी आए, ठीक है। तो आप स्टैटिक्स की वहाँ से आप अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका वार्षिक अंक, अगर आप पूरा का पूरा साल का एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आपकी कौन सी बुक है, आपका कौन सी बुक है भाई, वह स्पीडी नाम से। इस स्पीडी में आपको प्रीवियस से जो भी पूरे साल में हर महीने के जो क्वेश्चन है वो लास्ट में दिए हैं, और उसके अलावा कौन क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, सारी चीज इसमें एक्सप्लेन अच्छे से की हुई है। तो ये बुक करंट की बहुत अच्छी बुक है, पर इसलिए 85 या 90 के आसपास की बुक मिलती है और अच्छे से मैटर में दी हुई है, ठीक है। अब उसके अलावा महीने की आप पढ़ना चाहते हो, टाइम है आपके पास, तो क्या करें, महीने की आपको बुक वगैरह, या तो आपके पास एग्जाम्स में क्लासेस पड़ी हुई कि पूरे महीने का क्वेश्चंस की क्लासेस देख सकते हो किसी एक टीचर के अच्छे से, किसी की भी। और मैं अगर डेली की आप पढ़ना चाहते हो 10 से 15 क्वेश्चन, तो मैं एक चैनल रिकमेंड करता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें। कौन सा है, नेक्स्ट एग्जाम नाम से टेलीग्राम चैनल है आपका। उसमें रोज की रोज वो करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन डालता है, और 15 क्वेश्चन अच्छे, हर क्वेश्चन के आगे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो वहां से आप उनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम नाम से, और आप ध्यान रखें ये लिखा हुआ नेक्स्ट एग्जाम टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम नाम से टेलीग्राम चैनल, उसे आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपका मेंस के अंदर एक आता है सब्जेक्ट, कौन सा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कहाँ से करें, कैसे करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो कंप्यूटर के आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, तो वो 20 क्वेश्चन को आपको क्वालिफाई करने के लिए तो क्वेश्चन तो चाहिए। उसके लिए कंप्यूटर के लिए हम आपको एक बुक रिकमेंड कर रहे हैं, आपको राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चों की ये बुक है, कौन सी, दक्ष पब्लिकेशन की बुक है, कांस्टेबल वाली। ये CET के चीज के आते हैं, लेकिन बुक अंदर से सेम होती है सबके लिए, ऊपर चेंज कर देता है जिसका भी एग्जाम आता है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से जो भी कंप्यूटर के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में, अब बनने वाले हैं या बन चुके हैं, सभी के बारे में इस बुक से बाहर आप कंप्यूटर ना पढ़े, मेरा अप्रोच यही है आपके लिए। इस बुक में अच्छे से कंपाइल करके दिया हुआ है, तो इस बुक को आप लेकर आए, कंप्यूटर यहाँ से करें कंप्लीट, और कहीं से ना पढ़े, ये मेरा सुझाव है आपको। इसमें आपके बहुत से 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है भाई। ये तो आपका था एग्जाम में कौन कौन सी बुक्स है, किस किस प्रकार आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है भाई। किसी कोई दिक्कत तो आप अपने एग्जाम की आप सुझाव दे सकते हैं, कोई एग्जाम की अगर और बुक है कोई, सर आपने इसके बारे में रिव्यू नहीं बताया, उसके बारे में बताओ, तो हम उसके बारे में भी और क्लासेस अगले में शॉर्ट डालकर भेज देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो ये थी आपकी क्लासेज की जो जो आपकी चीज़ होती है। हमारे अभी यूट्यूब पर क्लासेज नहीं हो रही, इसका कारण है कि हम ऑफलाइन में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो वहाँ पर आप क्लासेज नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। टाइम मिलता है तो हम सिलेबस वगैरह के बारे में, एग्जाम जो भी आता है उसके बारे में बताते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ नहीं हो रहे तो हम कहाँ से आपके कंटेंट को पढ़ें, तो हमें आपको बता रहा हूँ मैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव सर इंग्लिश, ठीक है। क्या नाम से, गौरव सर इंग्लिश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक। और इसी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी गौरव सर इंग्लिश। उस पर मैं आपको इसके लिंक वगैरह इस यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो सीधा आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसमें मैं आपको इंग्लिश के बेहतर से आपको प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चंस जो भी हम क्लासेज में पढ़ते हैं वो क्लास नोट्स सारे मैं अवेलेबल कराता हूँ। इसमें जो जो एग्ज़ाम होते हैं, किस किस प्रकार से अब कौन सा एग्ज़ाम कब आने वाला कब नहीं, सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी चर्चा। इसके बाद हम आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, एक लाइन सुनाते हैं। आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई, तो लाइन लिखी हुई है कि वो मिला ऐसे कि जैसे कभी जाएगा ही नहीं। क्या है, वो मिला ऐसे कि जैसे कभी जाएगा ही नहीं, और वो गया ऐसे कि कभी मिला ही नहीं। क्या बात है कि वो ऐसे मिला जैसे कि कभी जाएगा ही नहीं, और गया ऐसे कि वो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, जो कभी मिला ही नहीं। तो जैसे ये 2023 आपके लिए उसी तरीके से है कि ऐसे निकली होगी आपकी, किसी बच्चे की तो अच्छी, किसी की बुरी। तो ये ऐसा था कि जो 2023 की जनवरी आई थी, तो हमने यही सोचा था कि ये ऐसा मिला है जैसे कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। नहीं जाने का एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि अच्छे से एग्जाम आपने क्लियर किया, पास हुए।
लेकिन किसी के लिए ऐसा था कि ये गया ऐसे जैसा कि कभी मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी थी। तो दोबारा से मैं सुनाता हूँ कि वो मिला ऐसे जैसे कि कभी जाएगा ही नहीं, और वो गया ऐसे कि जैसे कभी मिला ही नहीं। तो भाई ऐसे आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हुआ होगा, तो उस पर आप सीरियस ना लें। हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई के मैटर की थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो ये था हमारा थोड़ा सा लाइन आपको मोटिवेशन करने के लिए। तो अब इस साल को कहने का मतलब ये कि ये 2024 आपके ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो पहली लाइन वाली अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि वो मिला ऐसे जैसे कभी जाएगा नहीं, यहाँ तक ही होनी चाहिए। दूसरी लाइन पर 2025 में नहीं आना कि वो मिल गया ऐसे जैसे कि कभी मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपके लिए अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ऊपर की लाइन आपके लिए होनी चाहिए। कोई दिक्कत? टेलीग्राम मैंने बता ही दिया आपको, गौरव सर इंग्लिश के नाम से, एक मेरा केडी कैरियर अप के नाम से भी है। दोनों आप ज्वाइन कर केडी कैरियर अप पर हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको डाल देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये था आपका पूरा एग्जाम, जैसे फ्रेशर बिगिनर्स के लिए कैसे करें, टॉपर्स की। अब इसके बाद एक चीज़ और बची हुई है, उसको हम अगली क्लास में एक शॉर्ट डालकर बना देंगे। मॉक टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि मॉक टेस्ट एक शॉर्ट बनाकर उसमें डाल देंगे। क्लास थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा अगली में हम बताएंगे। तो शॉर्ट डाल देंगे कि मॉक टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करें। भाई हमने सारी चीज़ें दे ली, अब मॉक टेस्ट कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट की बात हम अगले कोई छोटी सी क्लास शॉर्ट डालकर आपको भेज देंगे। ठीक भाई, कोई दिक्कत? तो सही जो क्लास है आपको इसको सभी के साथ शेयर करें, और अपने नई साल में अपने जंप करें, और अच्छे से मैं एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। आई होप यू विल गेट सक्सेस, योर ग्रेट अचीवमेंट्स, एंड माय फादर एंड डॉटर्स, जो भी आपके घर में रहने वाले हैं, जो भी कुछ है, सभी के साथ आप अच्छा समय बताएं। ठीक है, अपनी जॉब लगने के बाद उनको अच्छे से खुशी दे सकते हैं जो भी आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे अगली कोई नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, और अब नई साल में मिलेंगे। पुरानी साल तो ये जा चुकी है, हम नई साल में हम जंप करके वहीं आपसे मिलने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं बोलने की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।